अन्ना हजारे जैसे आदमी को, महापुरुष को, मैं कहूंगा वो महापुरुष है, जो 8x8 के कमरे में आज भी वहां रह रहे हैं, उनको चीट कर दिया इन्होंने, उनको क्रॉस करके राजनीति में आ गए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मैत्री न्यूज। डी ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। यहाँ पे कुछ सामाजिक लोग हैं, इकट्ठे हैं। चुनावी चर्चा बड़ी सरगर्मी पे चल रही है। तमाम क्षेत्र के लोग जानना चाहते हैं किस तरफ और किन मुद्दों को लेकर समाज के लोग, क्षेत्र के लोग वोट करने वाले हैं। तो अब क्या हम अपने शर्मा जी को देंगे, भीषम शर्मा को। जी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं शर्माओं के नाम से। गौरव शर्मा है, भीषम शर्मा भी। भीषम शर्मा जी है, हम क्या इनको जिताना चाहते हैं। कौन देना चाहते हैं आप? भाई हमारे अच्छे विधायक हैं, पहले भी कई साल रहे हैं, काम भी करा है इन्होंने। अब ये तो अब की बात। विधायक तो क्षेत्र के माझे महावर को बता रहे हैं साहब। भाई जी सभी ऐसे हैं, महावर जी देख लिए, कई साल होली महावर जी को देख लिया। झाड़ू तो झाड़ू फेर दी सारे में, अब के सब शराबबाजी में लुटा दिए सब। अब हमारे सर क्या चाहिए? एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं और क्या लेंगे आप उनसे? मार दी दुनिया, पब्लिक किसी सीएम ने दिए हैं? अजी किसी ने नहीं दी, पब्लिक ने मार दी सब। सब झूठे वादे करते हैं। अब 2500 देंगे, 3000 देंगे। पंजाब में 1 रुपए नहीं दिया किसी को, सब परेशान है। अभी यहाँ पे देख रहे समाचार में, अभी दारू पकड़ी गई है यहाँ पे, दारू का अखबार लगा रखा है। और क्या है सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस क्षेत्र की जनता विकास के काम पे वोट डालेगी और भीषम शर्मा जी ने बहुत अच्छे काम करे हैं। पानी की समस्या बहुत दूर करी थी 1993 में, सब जानते हैं। सड़कें वगैरह सब बनवाई हैं, तो जनता फिर दोबारा एक बार उन्हें पुनः विधायक बनाने के मूड में आ रही है इस क्षेत्र से। गौरव शर्मा एक युवा चेहरे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं जाने वाले? सर कहते हैं ना कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन, तो हम पुराने चेहरे पे जाना चाहेंगे क्योंकि वो कद्दावर नेता है। 9वीं बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक बार विधायक दोबारा बनेंगे तो जो रुके हुए काम है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो सोचे नहीं है वो भी काम करेंगे, तो गोंडा विधानसभा का विकास होगा। इसलिए भीषम शर्मा जी के समय में हिंदुत्व के नाम पे वोट नहीं करेंगे आप? सर हिंदू तो हर जगह ही है, हिंदू कहाँ नहीं है, हिंदू पूरे देश में है, लेकिन हमें विकास भी चाहिए। और गोंडा से विधानसभा से मेरे हिसाब से भीषम शर्मा जी खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, वो खुद हिंदू का चेहरा है। परशुराम उनके पूर्वज हैं, तो वो क्या हिंदू नहीं है? लेकिन वोट के आधार पर अगर आधार देखा जाए तो भीषम शर्मा जी के। सर आप तो बड़े बुजुर्ग साथी हैं यहाँ पर, आपसे जानना चाहूंगा क्या धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सामुदायिक के नाम पे, बटों के नाम पर, किन मुद्दों के नाम पर इस वक्त वोट करने वाली आम जनता? देखो जी, बटो कटो की जो बात है ये बिल्कुल गलत है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। 1947 देश आजाद हुआ, अब तक तो कोई कटा पटा नहीं। अब इनके राज में कटेंगे पटेंगे, क्योंकि ये ऐसी बात फैला रहे हैं अपने जीतने के लिए। कुछ भी नहीं है ऐसा, ये सब पब्लिक को भड़काने वाली बात है और काम कोई करता नहीं है। 5 साल हो गए, नए जो अभी प्रेसिडेंट थे MLA, कोई काम नहीं करा 5 साल तक। अजय महावर जी कहीं कोई काम नहीं करा। अच्छा, तो भीषम शर्मा ने बहुत पहले काम करे थे, कभी ये काम करने वाले। भीषम शर्मा को ही जिताना है सबको। मैं कहता हूँ हम भीषम शर्मा को वोट देंगे, करेंगे। हिंदुत्व खतरे में आने वाला है। हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं आएगा। हिंदुत्व तो इन्होंने खतरे में डाल दिया है, हिंदू मुस्लिम करके, कि ये कटेंगे मटेंगे, ये वो करेंगे, ये सब करके इन्होंने डाल दिया है। ये सब कुछ नहीं है। ये अगर नए यंग जो लड़के हैं, यंग, अगर उनके दिमाग में ये भर गया ना कि ये गलत बात है, उस दिन पलटा हो जाएगा, तब पुरानी कांग्रेस फिर आ जाएगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिस दिन इनके दिमाग में आ गई ना, जो हमारे जैसे उम्र वाले जानते हैं भाई देश कैसे आजाद हुआ, किसने क्या काम किया, इनको पक्की पकाई मिल गई, सब कुछ उसी में मस्त हो रहे हैं और भड़का के हिंदू मुसलमान को अपने वोट ले रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये विकास के नाम पर होना चाहिए। वो विकास के नाम पर? विकास के नाम पर, धर्म जाति के नाम पे नहीं? नहीं, धर्म जाति नहीं होनी चाहिए, विकास के नाम। सर आप भी बताइए, आप कुछ सुनना चाहेंगे? जरूरी है वो जो कह रहे हैं ना, वोट विकास के नाम पर होना चाहिए, धर्म जाति का नाम पर नहीं होना चाहिए। और इस इलाके में कितनी विधायक MLA काउंसलर आ गए, विशेष विकास नहीं हुआ। रही बात महावर जी की, वो तो इधर झाके नहीं आज तक। महावर जी हैं, लगभग उनको 5 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और उन्होंने गोंडा विधानसभा क्षेत्र में जितना भी है, उन्होंने उनके हिसाब से तो उन्होंने 365 गलियां उन्होंने गिना दी मुझे। बट हमारे क्षेत्र में D ब्लॉक में उन्होंने कोई भी वर्क नहीं करा, और ना ही 5 बार आके उन्होंने यहाँ किसी से पूछा कि सर कि यहाँ पे क्या परेशानी है। पिछले 2 साल से 3 साल से यहाँ पे गैस पाइपलाइन जली हुई है और गड्ढे चले हुए हैं, आपको भी दिख रहे होंगे, आप इसमें निकलते हैं, तो गड्ढे भी आज तक नहीं भरे गए हैं। काउंसलर हैं हमारी, फिर भी सही हैं, आप पार्टी से आती हैं, लेकिन अब BJP में शामिल हो गई हैं। बट यहाँ पे साफ सफाई और यानी उसके लिए क्षेत्रीय कुछ नहीं करा उन्होंने। महावर साहब ने कुछ भी नहीं करा यहाँ पे। चलिए धन्यवाद। जनता को तो कार्य चाहिए ना, सिर्फ
जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, सीवर बैग मारते हैं, मैं कोई सुनता नहीं है। हमारे 3 नंबर गली के अंदर बहन जो सारा सीवर बैठा हुआ है, उसको कई बार कंप्लेंट कर चुके, कोई सुनता ही नहीं है। कौन नहीं सुनता है? यहाँ के अजय महावर जी हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं वो? बीजेपी से आते हैं वो। बीजेपी से आते हैं। तो क्या जनता मूड बदलने वाली है इस वक्त? लगता है जनता मुझ बदलेगी जब कार्य नहीं करोगे तो दूसरा ही। लेकिन मोदी जी का काम कार्य अपना कार्य है ना, वो मोदी जी थोड़ी ना करेंगे ये काम जो कार्य इन्होंने महावर जी ने करना है, वो मोदी जी वो तो सेंटर में बैठे। आप तो हमेशा बीजेपी के समर्थक रहे, फिर ऐसा क्यों? देखो जी, बीजेपी के समर्थक तो रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी के कार्यकर्ता ही और बीजेपी का जो हमारा चुना हुआ बंदा है वही काम नहीं करेगा तो किसी दूसरे को तो चांस देना ही पड़ेगा ना। हाँ, किसी दूसरे को चांस देना पड़ेगा। गौरव शर्मा एक युवा नेता है, प्रतिभाशाली नेता है, आगे काम करेगा। तो क्षेत्र में ऐसा बदलाव का मतलब पूरा समीकरण बना हुआ है, मतलब बीजेपी से क्यों खफा हो गए हैं लोग? बीजेपी से देखिए, सबसे पहला तो ये कि ये पूरे 5 साल किसी एरिया में दिखाई नहीं दिए, इन्होंने किसी की समस्याओं को नहीं सुना, जो पब्लिक की समस्याएं हैं। ठीक है, जब क्षेत्र में ही नहीं आओगे, पब्लिक कनेक्शन नहीं होगा तो पब्लिक क्या आपको वोट देगी, सबसे बड़ी बात है। बीजेपी से नाराजगी क्यों? बीजेपी से नाराजगी नहीं है, अजय महावर से नाराजगी है हमें। तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। नहीं क्या, हाँ विकास किया है ना उन्होंने, अपने घर का विकास किया, शीश महल बनाया टॉप का, बेहतर एकदम, कितना शानदार घर बनाया देखो आप। हाँ, एक कोई बड़े से बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना सकता है। 10 लाख का पर्दे लगा दिए, 20 लाख का पत्थर डाल दिया, टेबल आ गई, आज एक नया वीडियो ऑन हो रखा, देखो ऐसा घर तो देखने में को नहीं मिलता, सपनों जैसा महल है उनका, तो वो अपने लिए बनाया उन्होंने। हाँ, तो वो मोदी जी को और कहते रहते हैं कि मोदी का 2700 करोड़ का मकान, भाई वो नेशनल प्रॉपर्टी है मोदी जी की, तो उसमें तो राजीव गांधी भी रह के गए पहले, आगे चल के कोई और पीएम आएगा वो भी रहेगा। मैं सीएम बंगला भी तो ऐसी रहेगा। सीएम बंगला ऐसे भी तो रहेगा, लेकिन ये तो इन्होंने समझ लिया था कि तुम्हारी घर की खुद की प्रॉपर्टी होगी, ऑन प्रॉपर्टी होगी। शिक्षा चिकित्सा कहीं ज्यादा बेहतर हुआ है केजरीवाल के आने से। देखो जी, शुरू में दवाइयां बटी, ठीक है जी, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, तो मैं उस बिहार पे आपको बात बताऊंगा, इन्होंने जो दवाइयां कराई उसका कोई असर नहीं होता था। जो डॉक्टर्स ने फिर इन्हीं के डॉक्टर्स ने कंप्लेंट डाली, वो टोटल की टोटल फेल हो गई। हाँ, वो प्रमाणक मात्रों पे खरी उतरी ही नहीं, तो उनका भी एक ये स्कैंडल इनका चल रहा है। वो तो खैर इनका गवर्नमेंट का अपना मुद्दा है। बच्चे विदेश पढ़ने गए हैं बाहर। हाँ जी, विदेश गए हैं, तो विदेश में क्या कर पाएंगे? लोन के थ्रू जाते हैं, लोन तो ऐसा है नहीं कि ये फ्री कर देंगे, लोन तो उसको आने के बाद चुकाना पड़ेगा। ठीक है, हमारा तो कोई ऐसा बच्चा गया नहीं कि जिसको इन्होंने लोन दे दिया और ये कह दो फ्री। स्तर बहुत बढ़िया बेहतर बता। बहुत, इन्होंने स्कूलों के स्तर बहुत बढ़िया किए हैं, बाथरूम को जो है क्लासरूम दिखा दिया है और 40 लाख रुपए का फर्रा बना दिया उस बाथरूम का, एक नई क्लास तैयार हुई है, तो इससे बढ़िया और क्या चीज हो सकती है? तो बड़े समझदार व्यक्ति हैं भैया। देखो आप, सत्ता में एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है छोटा सा, आपने देखा होगा क्रिसमस डे मनता है 25 दिसंबर को, है ना, तो हम बच्चों से पूछते हैं, मैं खुद पूछता था अपने बच्चों से, बेटा आप क्रिसमस से आप क्या लोगे? कहते हैं पापा पेंशन चाहिए, ये चाहिए, तो मैं रात को चुपके से उसके तकिए के नीचे रख देता था। उसे ये पता तब चला जब वो 25 साल का हो गया कि ये तो मेरे पापा ही रखते थे। तो ये एक झुंझुना पकड़ा देता है, झूठ का झुंझुना, है ना, कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, फलाना नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। हम एक आम आदमी, आम पब्लिक है, हम हार्ट से सोचते हैं, ठीक है ना, दिमाग से बाद में सोचते हैं, लेकिन ये खुद बताते हैं अरे मैं तो एक बनिए का बच्चा हूं। ये बंदा दिमाग से चलता है, ये प्लानिंग से चलता है बंदा। अन्ना हजारे जैसे आदमी को, महापुरुष को, मैं कहूंगा वो महापुरुष है, जो 8x8 के कमरे में आज भी वहां रह रहे हैं, उनको चीट कर दिया इन्होंने, उनको क्रॉस करके राजनीति में आ गए। तो बताओ इनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ और इससे ज्यादा, जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। लेकिन जेल जाने की जब बारी आई, जब घपले किए, शराब घोटाला के अंदर बन गए, तो आपने देखा होगा सीएम, मतलब ये गद्दी का चाव कैसा, जो इन्होंने जेल में रहने के बाद भी कोशिश की कि वहां से चलाया जाए। तो ये तो भैया दिखावे के लिए है। ये भी तो केजरीवाल साहब भी तो जॉब छोड़ के आए थे इतनी बड़ी, वो तो टीचर से भी बड़ी जॉब थी। ये तो एक पैर रखने का एक रास्ता जो है बन जाए इनके लिए, पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए इन्होंने नौकरी छुड़वा दी, मैंने फलाना करवा दिया जी, ये करवा दिया जी। जरूरी होता है कि राजनीति में जीतने के बाद ही आप जो है समाज सेवा में जुड़ो? हैं, कितने लोग हैं समाज सेवा में जुड़े हुए? लेकिन गौरव शर्मा जी जिस पार्टी से हैं वो टोपी वाली पार्टी से हैं, हमारे पार्टी से नहीं है, हमारे पक्ष में नहीं है वो। ठीक है, ये पूजा ग्रंथी हमारे पंडित जी अब याद आ गए इनको, जब इनसे टोपी बिछड़ने लगी
जब ये इनको 18 महीने की तनख्वाह नहीं दे पाए, जो इनका बजट बैठता था लगभग कितना 58,000। सारे मंदिरों ने आशीर्वाद दे दिया है उनको। हनुमान मंदिर जितने भी हैं सारे खुश होकर उनका मान सम्मान कर रहे हैं, सारे ग्रंथी उनका मान सम्मान कर रहे हैं। आप हैं कि सम्मान नहीं कर रहे हैं? कौन कहता सम्मान नहीं कर रहा? केजरीवाल साहब मेरे पास आए, मैं तो उन्हें गले से लगाऊंगा, मेरे बड़े भाई के समान है वो कहते हैं मैं दिल्ली का सबका बेटा हूं मैं, तो वो सबके बेटे हैं, तो मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, तो मैं भी दिल्ली का बेटा हूं, मैं उनका छोटा भाई हुआ।